आखिर श्राद्ध में पितरों को भोजन क्यों कराया जाता है? क्या हमारे पूर्वज सच में खाना खाने आते हैं? पितृपक्ष का सबसे बड़ा रहस्य। विज्ञान, धर्म और कहानी मरने के बाद आत्माएं खाना खाती हैं या नहीं? हर साल एक ऐसा समय आता है जब लाखों लोग अपने पितरों के नाम का भोजन बनाते हैं। गौं को खिलाया जाता है, गाय को रोटी दी जाती है, ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और कहा जाता है कि इससे हमारे पूर्वज तृप्त होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या सच में हमारे पितर वो खाना खाने आते हैं? क्या आत्माओं को भूख लगती है? अगर शरीर ही नहीं बचा तो भोजन कौन खाता है? और आखिर हजारों सालों से ये परंपरा क्यों चली आ रही है? कुछ लोग इसे अंधविश्वास कहते हैं, कुछ इसे श्रद्धा और कुछ कहते हैं कि इसके पीछे गहरा विज्ञान छिपा है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पितृपक्ष की असली कहानी, श्राद्ध का रहस्य, गरुड़ पुराण और वेदों में क्या लिखा है और क्या सच में हमारे पूर्वज हमसे जुड़े रहते हैं। वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी में जो बात आप जानेंगे वो शायद आपकी सोच बदल दे। पितृपक्ष क्या होता है? हिंदू धर्म में पितृपक्ष एक ऐसा समय माना जाता है जब हमारे पूर्वजों की आत्माएं पृथ्वी के करीब आती हैं। ये लगभग 15 दिनों का समय होता है, जिसमें लोग अपने माता पिता, दादा दादी और पूर्वजों को याद करके तर्पण और श्राद्ध करते हैं। पुराणों के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा पूरी तरह समाप्त नहीं होती। शरीर मिट जाता है, लेकिन चेतना का एक रूप आगे बढ़ता है। इसीलिए हिंदू धर्म में कहा गया, मृत्यु अंत नहीं, एक यात्रा है। और इस यात्रा में जीवित लोगों का अपने पूर्वजों के प्रति कर्तव्य होता है। उसे कहा गया पितृहरण, यानी हम जो हैं अपने पूर्वजों की वजह से हैं। हमारा शरीर, संस्कार, परिवार सब उन्हीं से मिला है। इसलिए श्राद्ध सिर्फ भोजन कराना नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व के स्रोत को धन्यवाद कहना है। आखिर खाना ही क्यों खिलाया जाता है? अब सबसे बड़ा सवाल, अगर आत्मा शरीर छोड़ चुकी है तो उसे खाने की क्या जरूरत? देखिए, धर्म यानी इसमें सबसे जरूरी चीज खाना नहीं, भावना है। गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है कि मृत्यु के बाद आत्मा सूक्ष्म शरीर में होती है। वो हमारे जैसे भोजन नहीं खाती, बल्कि भाव, स्मरण और ऊर्जा को ग्रहण करती है। इसलिए कहा जाता है, अगर कोई व्यक्ति सिर्फ दिखावे के लिए श्राद्ध करे तो उसका उतना महत्व नहीं, लेकिन अगर कोई गरीब इंसान भी सच्चे मन से पानी अर्पित करे तो उसका फल अधिक माना जाता है। यानी असली भोजन भावना है। कौए को ही क्यों खिलाया जाता है? अब एक और रहस्य, श्राद्ध में कौए को भोजन क्यों दिया जाता है? हिंदू मान्यताओं में कौए को यमलोक का दूत माना गया है। ऐसा विश्वास है कि पितरों का संदेश कौए के माध्यम से आता है। इसलिए जब कौआ आकर भोजन खा लेता है तो लोग मानते हैं कि पितर प्रसन्न हो गए। लेकिन इसके पीछे एक सामाजिक और प्राकृतिक कारण भी है। ये कहानी है महाभारत के महान योद्धा कर्ण की। कर्ण जीवन भर दानवीर रहा। उसने सोना, चांदी, धन दौलत सब दान किया, लेकिन उसने कभी अपने पितरों के नाम पर भोजन दान नहीं किया। जब युद्ध में उसकी मृत्यु हुई और वो स्वर्ग पहुंचा तो उसे खाने के लिए सोना और रत्न दे गए। कर्ण ने पूछा, मुझे भोजन क्यों नहीं मिल रहा? तब उसे बताया गया, तुमने जीवन भर धन का दान किया, लेकिन कभी अपने पूर्वजों के नाम पर अन्न दान नहीं किया। तब कर्ण ने पृथ्वी पर लौटने की अनुमति मांगी और 15 दिनों तक अपने पितरों के नाम पर अन्न और जल दान किया। कहा जाता है वही 15 दिन आगे चलकर पितृपक्ष कहलाए। ये कहानी हमें क्या सिखाती है कि सिर्फ धन कमाना काफी नहीं, अपने स्रोत को याद रखना भी जरूरी है। विज्ञान क्या कहता है? अब बात करते हैं। पुराने समय में लोग प्रकृति के हर जीव को परिवार का हिस्सा मानते थे। श्राद्ध के बहाने पक्षियों और जानवरों को भोजन दिया जाता था। गाय, कुत्ता, चींटी, कौआ सबको अन्न देना सिखाया गया। यानी इंसान सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे जीवन चक्र के लिए जिम्मेदार है। धर्म ने इसे भावना से जोड़ दिया ताकि लोग इसे कभी भूल न जाएं। क्या सच में पितर आते हैं? ये सवाल सदियों से पूछा जा। लोग डरते क्यों हैं पितरों से? आज कई लोग पितृदोष के नाम से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर श्राद्ध नहीं किया तो जीवन में परेशानी आएगी। लेकिन धर्म ग्रंथों में कहीं भी अंधा डर फैलाने की बात नहीं कही गई। असल उद्देश्य था स्मरण और कृतज्ञता।
अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से अपने माता पिता का सम्मान करता है, जरूरतमंदों की मदद करता है और अच्छे कर्म करता है, तो वही सबसे बड़ा श्राद्ध माना गया है। क्योंकि पूर्वज सिर्फ भोजन से खुश नहीं होते, बल्कि अपने वंशजों के अच्छे कर्म देखकर प्रसन्न होते हैं। तो आखिर सच क्या है? क्या पितर सच में भोजन खाने आते हैं? शायद इसका जवाब किसी के पास पूरी तरह नहीं, लेकिन एक बात तय है, श्राद्ध सिर्फ मृत लोगों के लिए नहीं, जीवित लोगों को इंसानियत याद दिलाने के लिए भी है। ये हमें सिखाता है कि हम अकेले नहीं बने, हमारे पीछे अनगिनत लोगों का योगदान है। हमारी हर सांस, हमारा परिवार, हमारी पहचान किसी न किसी पूर्वज की देन है। और शायद इसलिए हर साल कुछ दिन ऐसे रखे गए जब इंसान रुककर अपने अतीत को धन्यवाद कह सके। अब आप क्या मानते हैं? क्या पितर सच में आते हैं या ये सिर्फ श्रद्धा और भावनाओं का प्रतीक है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।